दोस्तों, मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध पर्व मुहर्रम के बारे में तो हम सबने बहुत सुना है और इस दिन ताजिए निकलते भी देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह एक त्योहार नहीं बल्कि शोक मनाने का दिन है। चलिए जानते हैं क्या है मुहर्रम का सत्य। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। मुहर्रम इमाम हुसैन और उनके साथ शहीद हुए लोगों की याद में मनाया जाता है। इमाम हुसैन अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद के नाती यानी नवासे थे। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है जिसमें 10 दिन तक शिया मुस्लिम इमाम हुसैन की याद में शोक मनाते हैं। शिया मुस्लिम कौन हैं? इस्लाम की तारीख में हमेशा से ही पूरे विश्व के मुसलमानों का खलीफा यानी प्रमुख नेता चुनने का प्रावधान रहा है। इसलिए पैगंबर मोहम्मद के बाद 4 खलीफा चुने गए। मुस्लिम लोग योग्यता और शक्ति के आधार पर सुरक्षा के लिए खलीफा चुनते थे। तो जिन लोगों ने हजरत अली को अपना इमाम चुना वे शिया कहलाए, जिसका अर्थ है शियाने अली यानी हजरत अली के समर्थक। इसके विपरीत सुन्नी चारों खलीफाओं के चुनाव को सही मानते हैं। क्यों हुए इमाम हुसैन शहीद? पैगंबर मोहम्मद साहब के दुनिया से रुखसत होने के लगभग 50 वर्ष बाद इस्लाम धर्म के लोगों के बीच गहन अत्याचार पनपा। दरअसल मक्का से दूर स्थित सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया। यजीद के काम करने के तरीके में तानाशाही झलकती थी और इस्लाम जैसे धर्म में तानाशाही या बादशाहत के लिए कोई जगह नहीं थी। जमीन से आसमान तक सिर्फ अल्लाह को ही बादशाह माना जाता था। पैगंबर मोहम्मद के नाती इमाम हुसैन, जो उस वक्त मक्का में थे, ने यजीद को खलीफा स्वीकारने से इनकार कर दिया। खलीफा बनने के बाद यजीद ने गुस्से में आकर मदीना के राज्यपाल वलीद पुत्र अतवा को फरमान भेजा कि वो हुसैन को यजीद को खलीफा मानने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए राजी करें, और यदि हुसैन नहीं माने तो उनका सिर काटने का आदेश दिया। वलीद पुत्र अतवा ने हुसैन को राजभवन में बुलाया और यजीद का फरमान पढ़कर सुनाया। फरमान सुनकर हुसैन ने जवाब दिया, मैं एक भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी तथा अल्लाह रसूल को ना मानने वाले यजीद का हुक्म नहीं मान सकता। इसके बाद इमाम हुसैन अपनी हज यात्रा को पूरा करने के लिए मक्का शरीफ पहुंचे। वहां पर भी यजीद ने अपने सिपाहियों को हुसैन साहब का कत्ल करने के लिए भेज दिया। इस बात का इमाम हुसैन को पता चल गया था और वो मक्का जैसी पवित्र जगह पर ऐसा कुछ नहीं होने देना चाहते थे, क्योंकि मक्का में हत्या हराम है। यह इस्लाम का एक सिद्धांत है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हुसैन ने उम्रा अदा की और इसके बाद परिवार के साथ इराक जाने की तैयारी करने लगे। मुहर्रम की 2 तारीख 61 हिजरी को इमाम अपने परिवार और साथियों के साथ करबला पहुंचे और वहां पर भी यजीद के सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। तब 2 से 9 तारीख तक यजीद के सैनिकों को इमाम हुसैन इस्लाम के सिद्धांतों की शिक्षा देते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी बात नहीं समझी। सिपाहियों के ना मानने पर हुसैन साहब ने एक रात की मोहलत मांगी ताकि वो अल्लाह की इबादत कर सकें। इजाजत मिलने पर इमाम और उनके सभी साथी सारी रात इबादत करते रहे। इस रात को आसुर की रात कहा जाता है। मुहर्रम 10 को यजीद के सेनापति बिल साद ने एक तीर छोड़ा और इसके बाद जंग शुरू हो गई। हुसैन के काफिले में 72 अनुयायी थे, जिनमें 71 मारे गए और वो ही अकेले रह गए। अचानक उन्होंने अपने 6 माह के बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जो प्यास से रो रहा था। इमाम बच्चे को मैदान में लेकर आए और सैनिकों से उसको पानी देने के लिए विनती की, लेकिन सैनिकों ने उनके बच्चे को भी तीर मार दिया और उसने अपने पिता की गोदी में ही तड़पकर दम तोड़ दिया। इसके बाद इमाम हुसैन का भी कत्ल कर दिया गया और इस तरह हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम और मानव जाति के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और इसी कारण मुस्लिम धर्म के लोग मुहर्रम के दिन खुद को जंजीरों से पीटकर, सिर पर चाकू खंजर मारकर, लहूलुहान होकर शोक में डूब जाते हैं और इमाम हुसैन को याद करते हैं।
अब जानते हैं ताज़िया क्या है। ताज़िया शिया मुस्लिमों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला एक तरीका है जिससे वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देते हैं। मुहर्रम के 10 दिन तक लकड़ी तथा बांस के उपयोग से इसे सजाया जाता है और 11वें दिन इसके साथ लोग पूरे नगर में भ्रमण करते हैं। ताज़िए को इमाम हुसैन का प्रतीक माना जाता है और अंतिम दिन इसे दफना दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह हुई मुहर्रम की शुरुआत। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। हम पोस्ट करते रहेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।